हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग को बताने वाला हूं, यदि आप भी बिहार से हो और इस वर्ष डीएलएड का एंट्रांस एग्जाम यदि आप भी 2025 में देने वाले हो तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की सेशन क्लास में मैं आप लोग को रीजनिंग के 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में जो पूछे गए ना रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है ना, आज हम लोग उसको देखने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको कम समय में ही सवाल बन जाएंगे, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को भी सरकारी कॉलेज चाहिए, ठीक है ना, आप लोग इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, ठीक है ना। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। चलिए, और जो बच्चे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए होंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से है ना टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोग को डीएलएड से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहेंगी और साथ में आप लोग को पीडीएफ से भी मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया 6 जून 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, रीजनिंग के। तो वहाँ पे रीजनिंग जो है ना 86 नंबर से शुरू होता है। तो चलिए हम लोग 86 नंबर से रीजनिंग के 10 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों देख सकते हो आज की पहला क्वेश्चन आपका 86 नंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को क्या करना है, चुनना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे लॉजिक में ये देखना है कि जब आंख का नृत्य होगा है ना, तो कान का क्या होगा, तो कान का क्या होगा, है ना। तो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए आंख क्या करता है, आंख देखने का काम करता है। मान लीजिए आंख देखता है, लेकिन यहाँ आंख तो कुछ भी देख सकता है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक है ना कि आंख क्या करेगा, डांस देखेगा, नृत्य देखेगा, है ना। तो कान तो कुछ भी सुन सकता है, लेकिन कान भी कुछ क्यों सुनेगा। जब आंख डांस देखेगा तो कान भी क्या करेगा, गाना सुन लेगा, है ना। कान भी क्या करेगा, सॉन्ग सुन लेगा, है ना, बिल्कुल। तो आंख का संबंध जब यहाँ पे नृत्य से होगा तो कान का संबंध किससे होगा, गाना सुनने से होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे पहला का आपके बी आंसर सही चले जाएंगे, अर्थात 86 के बच्चों आपके बी आंसर पूरी तरह से क्या चला जाएगा, सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 87 नंबर सवाल पे, आज के आपके सेकेंड सवाल पे। तो सबसे पहले आप लोग सवाल को है ना पूरा पढ़िएगा, समझिएगा, फिर आपका आंसर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पे क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से है ना लुप्त संख्या का क्या करना है, चयन करना है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट इस सवाल के आंसर के बारे जरा मुझे कमेंट कर देंगे, ताकि मुझे पता चले है ना कि आप लोग का आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। देखो तो यहाँ पे 49 है, 46 है, 43 है, 40 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल दिया, व्हाट दिया है, फिर यहाँ पे आपके 34 दिए, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो 49 में और 46 में क्या है ना कि 3 कम रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, 3 माइनस में हो रहा है, ठीक है ना। फिर 46 43 में फिर से 3 माइनस हो रहा है, 43 में 40 में फिर 3 माइनस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक बार 3 3 माइनस हो रहा है, तो 40 में से हम 3 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे 37 बचेंगे और 37 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो आपके 34 आ रहे हैं ना। तो यही लॉजिक यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों। तो 37 वाला आपका ऑप्शन पूरी तरह से यहाँ पे क्या चला जाएगा, सही चला जाएगा ना। तो 87 के जो भी बच्चे सी कमेंट करेंगे है ना, या सी उनके मन में अगर आंसर आता होगा तो उनका पूरी तरीका से क्या जाएगा, आंसर सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, 88 नंबर सवाल पे, ठीक है ना। ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है ना। इस सवाल को आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 88 पे, तो बच्चों सवाल नंबर 88 में कहता है, कौन शिक्षित पुरुष है ना, शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाले नहीं, है ना। आपको आंसर में ढूंढना है पुरुष को, लेकिन कैसे पुरुष होना चाहिए शिक्षित, है ना, शिक्षित होना चाहिए और परंतु वे नगर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए सवाल को समझिएगा ध्यान से आप सारे बच्चे, ठीक है। बहुत ही लाजवाब सवाल आ गया आपका 88 नंबर सवाल, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमको बोला है कि नगर में नहीं रहना चाहिए बच्चों, है ना। नगर में क्या होना चाहिए, नगर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले नगर में कौन सा है उसको समझ, देखिए ये जो आप लोग सर्कल देख रहे हो, ये जो आप लोग वृत्त देख रहे हो, ठीक है ना। तो वृत्त में जो भी है क्या है, नगर में रहने वाले, क्या है, नगर में रहने वाले, है ना। तो ये आपके आंसर हो ही नहीं सकते, ये आपके आंसर हो ही नहीं सकते। और ये जो आप लोग यहाँ पे आयत देख रहे हो बच्चों, है ना, यहाँ पर जो आप लोग क्या देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे आप लोग ये वाली आयत देख रहे हो, ठीक है बच्चों। ये जो आप लोग यहाँ पे आयत देख रहे हो, थोड़ा देख मान लो ये जो आप लोग आयत देख रहे हो ना, तो आयत में सब कुछ क्या है, ये पुरुष है ना, ये सब क्या है, पुरुष है। तो ये जो आप 12 देख रहे हो, ये जो आप लोग 4 देख रहे हो ना, ये सब तो नगर में रह रहे हैं, तो ये तो होंगे ही नहीं आंसर। तो आपको यहाँ पे क्या बचते हैं, 9 बजते हैं और यहाँ पे क्या बचते हैं, 11 बजते हैं, ठीक है ना। थोड़ा देर के लिए है ना, उसके नीचे अगर आप लोग देखोगे तो आपको नीचे मिलेगा बच्चों यहाँ पे त्रिभुज, क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, शिक्षित, है ना। शिक्षित कितने लोग हैं, 4 लोग, 11 लोग और यहाँ पे 5 लोग, 4 11 5। इस 4 11 5 में 4 लोग तो नगर में रह रहे हैं, है ना। ये 4 जो है ना नगर में रह रहा है और ये पुरुष है और ये शिक्षित भी है, ठीक है ना। अब ये जो आप लोग को 11 दिख रहा है ना, ये जो बच्चों आप लोग को 11 दिख रहा है ना, ये तो है ना पुरुष भी है और ये क्या है, त्रिभुज के भी अंदर है, तो ये शिक्षित भी है ना। ये 11 शिक्षित भी है और पुरुष भी है, लेकिन ये नगर में नहीं रह रहा। आप लोग देख सकते हो नगर से बाहर है, वृत्त से बाहर है, ठीक है ना। ये क्या बच्चों, वृत्त से बाहर है, ठीक है ना।
तो वित्त से बाहर है ना, तो ये पुरुष तो है लेकिन ये शिक्षित है। और नीचे जो ये आप लोग 5 देख रहे ना, तो ये डब्बा से क्या है, बाहर है, ये डब्बा से बाहर है। इसका मतलब हुआ कि ये 5 पुरुष नहीं होगा, दूसरा कुछ होगा। तो इस 5 को आप लोग छोड़ दोगे। ये 9 तो पुरुष है लेकिन क्या है ना, शिक्षित नहीं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के अंदर नहीं है, तो आप इसको भी छोड़ देंगे। ये 3 तो नगर में रहते, इसको छोड़ देंगे। 12 भी नगर में रहते, इसको भी छोड़ देंगे। और इसमें देखोगे ना, तो ये सर्कल के अंदर में ये 4 आ रहा है ना, तो 4 ये जो है ना, ये भी नगर में रहते, ये सब सारे हट जाएंगे। तो आपके पास बीच में क्या बचते, सिर्फ यहाँ पे 11। ये 11 देखिए त्रिभुज के अंदर है। तो ये जो 11 देख रहे हैं ना, ये पुरुष भी है, ठीक है ना, और ये शिक्षित भी है बच्चों। तो इसीलिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 11 वाला आंसर सही चला जाएगा। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं 11 कहाँ पे दिया, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सवाल नंबर 88 में 11 आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, डी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो 88 के पूरी तरीके से ना आपका डी आंसर सही चला जाएगा। एक बार मैं शॉर्ट टाइम में फिर से आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। कहता है कौन शिक्षित पुरुष है। देखो तो पुरुष कहाँ है बच्चों, इस डब्बा के अंदर, इस आयत के अंदर। पहली बात समझ में आ गया। परंतु नगर में रहने वाले नहीं है। तो यहाँ देखो नगर में रहने वाले कहाँ है, ये सर्कल के अंदर है ना। तो इस सर्कल के अंदर जो भी कुछ नगर के अंदर, इसको आप लोग छोड़ दो, इसको आप लोग क्या कर दो, छोड़ दो, है ना। हमको शिक्षित ढूंढना था, तो शिक्षित दिया है इस त्रिभुज के अंदर, ठीक है ना। लेकिन इस त्रिभुज के अंदर भी ध्यान देना आप लोग, इस त्रिभुज के अंदर भी ये जो आयत है ना, इस आयत के अंदर बच्चा पुरुष है, ठीक है ना। तो ये 5 तो आयत के बाहर है, ये तो पुरुष नहीं होंगे, तो इसको छोड़ दीजिए। तो फिर आपको क्या बचेंगे यहाँ पे टोटल, यहाँ पे आपको फाइनल बचेंगे ना 11। ये 11 आपका शिक्षित भी है क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर में है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर आपके क्या जाएंगे, 11 ही आंसर आपका सही चला जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे 88 के आपके डी आंसर सही चले जाएंगे ना। 9 नहीं होगा, 9 तो पुरुष है, 9 तो पुरुष है लेकिन शिक्षित नहीं है क्योंकि त्रिभुज के अंदर नहीं है, ठीक है। चलिए तो 88 का डी चला जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 89 पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों सवाल नंबर आप लोग 89 पे ध्यान दीजिएगा। तो 89 में दिया है पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से 5वें स्थान पे, ठीक है ना। कोई पेड़ है, कोई एक पेड़ है ना जो दोनों छोर से 5वें स्थान पे। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखो मैं एक थोड़ा देर के लिए मान लो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। इस लाइन पे मान लो थोड़ा देर के लिए कोई पेड़ है, यहाँ पे कोई मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कोई क्या, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे थोड़ा देर मान लीजिए यहाँ पे कोई क्या बच्चों, यहाँ पे थोड़ा मान लीजिए यहाँ पे कोई क्या बच्चों, यहाँ पे पेड़ है, ठीक है ना। अब इस पेड़ में क्या है, अगर आप इधर से गिनिएगा 1 2 3 4, तो यहाँ से भी 5 नंबर पे आएगा, है ना। लेफ्ट से अगर राइट की तरफ जाएंगे तो ये 5 नंबर पे आएगा। अगर हम लोग राइट से अगर लेफ्ट की तरफ गिनेंगे तो ये पेड़ फिर बच्चों कहाँ पे आएगा, 5वें नंबर पे आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझिए, इधर 4 है ना, इधर क्या बचेंगे, लेफ्ट में 4, फिर इधर भी 4 बचेंगे, और 4 4 8, और इस लगा क्या हो जाएंगे 1 9, है ना। तो इस पंक्ति में बच्चों टोटल पेड़ कितने होंगे, 9 होंगे। क्या होंगे, 9। अगर ऐसे नहीं समझ में आता आप इसको ऐसे ही बना सकते हो। देखो दोनों छोर से लिखा रहेगा ना, दोनों छोर से लिखा रहेगा, और दोनों छोर से 5वां स्थान पे 2 को से 5 को गुना कर देना और माइनस में 1 कर देना, 2 पंचे 10, 10 में से गया तो क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे ना 9 आंसर सही जाएंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, है ना, ये टेबल है, मान लो ये टेबल है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इस टेबल पे हम कहेंगे थोड़ा देर के लिए 5 बच्चे, कितने बच्चे मान लो थोड़ा देर के लिए बच्चों, इस टेबल पे मैंने क्या बोला, थोड़ा देर के लिए मान लो 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 और 5। थोड़ा देर मान लो मैंने बोला इस टेबल पे बच्चों 5 बच्चे, ठीक है ना। अब मैं बोला कि तीसरा नंबर पे, है ना, ये जो तीसरा नंबर बच्चा है ना, ये जो 3 नंबर आप लोग देख रहे हो, थोड़ा देर के लिए मान लो मैंने 3 नंबर पे बोला यहाँ पे राजा बैठा है, यहाँ पे क्या बैठा, कौन बच्चा बैठा, मान लो थोड़ा देर के लिए राजा, है ना। तो राजा पीछे से भी, है ना, तीसरा स्थान पे है, और दाहिना तरफ से भी क्या है, तीसरा स्थान पे है। तो हम कहेंगे इस बेंच पे टोटल कितने बच्चे हैं, तो आप कहोगे 5, क्योंकि राजा को ना आप दोनों तरफ से गिन रहे हो, लेकिन राजा तो एक ही बच्चा है ना, इसलिए 2 इधर से 2 इधर से, 2 2 4, और इस लाके क्या हो जाएंगे 5। तो इसलिए बच्चों ना जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बेंच पे बच्चों को बैठा के बताया ना, उस तरीके से अगर पंक्ति में बैठाएंगे ना तो 5वां वाला बच्चा को हम लोग 2 2 बार पेड़ को गिन रहे थे, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या इसके सही आंसर जाएंगे, 9 ही आंसर इसके सही चले जाएंगे। तो यहाँ पे 89 के आपके ए आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है। आइए सवाल नंबर 90 पे ध्यान दीजिएगा। देखिए 90 में साल बहुत ही प्यारा सवाल आ गया, बहुत ही आसान सवाल आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पैटर्न के लिए ध्यान से देखें और फिर चुने कि कौन सी संख्या जोड़ी आगे आती है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, ये 3 है, ये 5 है, ये 35 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 35 है, ये 17 है, और 2 जगह आपको डैश दे दिया है ना। 2 जगह जो डैश दिया ना वहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग लॉजिक लगाइए। अगर आंसर समझ में आ जाता है फास्ट में तो आप मुझे कमेंट भी कर दीजिए मेरे बताने से पहले, ठीक है ना, ताकि आपको भी पता चले कि आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। और वीडियो का प्लीज अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा भी समझ में आता है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को ना डीएलएड संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालेंगे ना सबसे पहले आप लोग तक पहुंचेगा, ठीक है ना। और आप लोग सरकारी कॉलेज 100% मिल जाएगा। तो कम से कम आप लोग तो इतना कर ही सकते हो, और जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों में, और जो भी अगर आपका डील है ना वाला दोस्त होंगे जो तैयारी करते होंगे, आप लोग वीडियो को उसके पास भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी फायदा हो जाए, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग आइए इस सवाल को समझ देखिए। अगर मान लो मैं 3 3 संख्या करके देखता हूँ, थोड़ा देर के लिए मान लो
अगर मैं 3-3 संख्या करके देखता हूँ, थोड़ा मान लीजिए, तो आप कहिएगा सर 1 नंबर, 2 नंबर और सर 3 नंबर पे सर 35 आ रहा है सर। इधर से फिर से देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो बच्चों 3 नंबर पे क्या आ रहा है मेरे भाई, 35 आ रहा है भाई। तो आप कहेंगे सर 17 1 नंबर पे आएगा, दूसरा डैश 2 नंबर पे आएगा, तीसरा डैश सर 3 नंबर पे आएगा। तो कहिएगा सर ये जो तीसरा डैश यहाँ पे देख रहे हैं सर, यहाँ पे 35 होना चाहिए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 जहाँ पे मैंने लिखा, देखो तीसरा जगह पे 35, तीसरा जगह पे 35, तो फिर यहाँ पे तीसरे पे क्या आना चाहिए, 35 होना चाहिए, ठीक है ना। 3 और 5 में अभी यहाँ देखिए 2 का अंतर है, 35 को छोड़ दीजिए। 10-12 में देखिए 2 का अंतर आ रहा है, तो 35 को छोड़ के आगे देखिए 17 के बाद क्या होगा ना, 2 का अंतर आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका 19 होना चाहिए ना। तो 19 और क्या हो जाएंगे आपके 35 हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बता दूं, 3-3 करके अगर मैं देखता हूँ, थोड़ा मान लो अगर मैं 3-3 करके थोड़ा मान लो देखता हूँ, है ना, तो तीसरा नंबर पे आप ध्यान दीजिएगा तो 35 आता है बच्चों। तीसरा नंबर देखिए 1 2 और ये तीसरा नंबर 35, 1 2 और तीसरा नंबर क्या था 35, तो 1 2 और तीसरा पे क्या आ जाएगा 35। अब 3-5 में 2 का अंतर है, 10-12 में 2 का अंतर, 35 को छोड़ के देखना है, तो 17 में कितना का अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए ना, तो 17 19 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसलिए बच्चों यहाँ पे 90 के ना आपके क्या आंसर जाएंगे, डी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए सवाल नंबर 91 पे आप लोग ध्यान देंगे अब, ठीक है बच्चों। 91 पे ध्यान देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस तथा अक्षर जी के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एस लिखा है और यहाँ पे जी लिखा है। आप पहले जी भी लिख सकते हो, आप बाद में एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी से लेके आप एस तक लिख लो, जी एच आई जे के एल, है ना, एम एन ओ पी क्यू आर और एस। अब थोड़ा देर मान लो इसको गिन के देखो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये आपके क्या हो जाएंगे 13। तो कहिएगा सर जी से लेके एस तक टोटल 13 है ना, तो 13 में क्या होगा ना, हम कहेंगे भाई आप 6 को पीछे से छोड़ दो और 6 को क्या करो आप लोग आगे से इधर से छोड़ दो, है ना। 6 को है ना पीछे से छोड़ो, 6 को आगे से छोड़ो, तो बीच में क्या वाला बच जाएगा, 7वां वाला अक्षर बच जाएगा, कौन, एम। तो आप कहोगे सर जी और एस के बीच में है ना एम बचेगा। जैसे मान लीजिए 13 टोटल बचा था, तो हम बोलेंगे बीच में कौन बच्चा बचेगा, तो 6 इधर से छोड़ना पड़ेगा और 6 आगे से छोड़ना पड़ेगा, बीच में जो बच्चा बैठेगा ना वही बच्चा मतलब क्या हो जाएगा, मध्य वाला हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मध्य वाला क्या हो जाएगा बच्चों, एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, एम हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर नहीं समझे तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, जैसे मान लो एस और जी के बीच में निकालना है कौन होगा, है ना, तो एस जी को जोड़ दो और दूसरे आपको भाग कर देना है ना। अब ए बी सी डी का आप लोग लिखोगे इस तरीका से, जैसे ए 1 पे आता है ना, उसी तरीका से बच्चों एस जो है ना आपका 19 नंबर पे आएगा, आप लोग लिख के देखना, ठीक है ना। तो ये 19 हो जाएंगे और जी जो है ना बच्चों, जी आपके 7 नंबर पे आते थे, यहाँ पे 7 लिख देंगे, बट्टा में 2 कर देंगे, तो 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 और बट्टा में 2, तो 26 का आधा क्या होता है 13। और ए बी सी डी जो है ना बच्चों, ए बी सी डी को अगर आप लोग लिखोगे ना तो आपका एम आएगा 13 नंबर पे, एम कितना नंबर पे आएगा, 13 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों इसलिए यहाँ पे क्या जाएंगे 91 के ना आपके सही आंसर यहाँ पे बच्चों बी चले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो सवाल नंबर हम लोग 92 बढ़ेंगे, ध्यान देना आप लोग, सवाल नंबर 92 आपके यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। बहुत ही लाजवाब सवाल आ गया 92 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, 92 नंबर को, ठीक है। दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे जो देख रहे हो ना क्वेश्चन मार्क का सिंबल, यहाँ पे क्या आएगा जो आपको ढूंढना है, ठीक है ना। बहुत ईजी, देखो 512 है, 256 है, 128 है, 64 है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर 512 का ना आधा होता है सर, है ना, 512 का ना सर आधा होता है 256, मतलब इसमें 2 से डिवाइड किया गया है। कहोगे सर 256 का आधा होता है 128 सर, है ना, फिर 256 का आधा किया गया है, फिर 128 में सर 2 से भाग करेंगे तो 64 आ जाएगा, मतलब 128 का आधा किया गया है, तो फिर आप 64 का आधा कर दो ना, तो 64 का आधा कहोगे सर 32 होता है सर, है ना। तो बच्चों यहाँ पे 92 के आपके क्या जाएंगे आंसर, पूरी तरह से बच्चों यहाँ पे बी आंसर आपके सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आशा करेंगे इस सवाल आपको समझ में आ गया होगा। या ऐसे देखिए 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128, फिर इसका दुगुना 256, 256 का दुगुना क्या हो जाएगा 512, इसलिए बच्चों यहाँ पे 32 आंसर आपके सही चले जाएंगे, ठीक है। आइए सवाल नंबर 93 आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 93 सवाल बहुत ही लाजवाब सवाल आ गया बच्चों, है ना, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इस सवाल में कहता है, ध्यान दीजिएगा, कई दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया, है ना, कई दोस्तों ने पिकनिक पर क्या किया, जाने का फैसला किया। कितने दोस्त हो गया आपको पता है, नहीं पता चला, तो मान लेते पिकनिक पे कितना बच्चा गया होगा, मान लेते थोड़ा देर के लिए पिकनिक पे जो बच्चा गया होगा बच्चों, मान लो थोड़ा देर के लिए आप पिकनिक पे जो बच्चे गए ना, मान लो थोड़ा देर के लिए ना एक्स बच्चे गए, कितना बच्चे गए मेरे भाई, मान लेते थोड़ा देर के लिए कितने बच्चे गए मेरे भाई लोग, एक्स बच्चे गए, कितने बच्चे गए बच्चों, मान लो एक्स बच्चे गए, थोड़ा देर के लिए मान लेता हूँ। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है और खाने की चीजों पर 96 रुपये, है ना, खर्च करने की योजना बनाई है। यहाँ पे कहीं पे ये नहीं लिखा है कि एक बच्चा 96 रुपया खर्चा करेगा या प्रति बच्चा, है ना, या हर एक बच्चा पे 96 रुपया खर्चा आएगा, सिर्फ लिखा है कि टोटल, है ना, 96 रुपया खर्च, है ना, करने का प्लान बनाता है। इसका मतलब है कि जितना बच्चा गया होगा सभी मिला के क्या रुपया खर्चा करेंगे, टोटल बच्चों 96 रुपया खर्चा करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आगे कहता है इनमें से 4 नहीं आए, है ना,
कितना बच्चा है तो ऑलरेडी हमको पहले से भी नहीं मालूम है। मान लेता हूँ एक्स बच्चा थोड़ा देर मान लो है ना पिकनिक में आएंगे, लेकिन फिर भी इसी एक्स में से ना थोड़ा देर मान लो ना 4 बच्चे क्या करते नहीं आते, 4 बच्चे क्या करते बच्चों नहीं आते किसी कारणवश, ठीक है ना। नतीजन शेष लोगों को 4 रुपये अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। इस 4 रुपये का मतलब समझिएगा, है ना। अब यहाँ पर जो पिकनिक में टोटल जितना बच्चा आने वाला था, किसी कारणवश इसमें से 4 बच्चे नहीं आए, इसलिए अब प्रत्येक बच्चा के ऊपर 4 रुपया क्या करेगा शेष मतलब उसके बाद जो 4 बच्चे के छोड़ने के बाद जो बच्चा पिकनिक में गया हर एक बच्चा के ऊपर 4 रुपया क्या करता है अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा, मतलब हर एक बच्चा को 4 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है ना। तो पिकनिक में शामिल होने वालों की संख्या क्या थी, आइए इस सवाल को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं टोटल पैसा हमको कितना खर्चा करना था 96 रुपया। थोड़ा देर मान लो, अगर मान ले तो थोड़ा देर इसमें अगर मान लो 12 बच्चा गए थे ना, कितना बच्चा गए थे 12 बच्चे, तो आप कहोगे सर एक बच्चा के ऊपर ना 8 रुपया का खर्चा आएगा, क्योंकि 12 से अगर 96 भाग कर दे तो 8 आता है। तो आप कहोगे अगर मान लो थोड़ा देर 1 2 3 और मान लो मैं डैश में यहाँ पे 12 कर दिया, थोड़ा मान लो 12 बच्चा, तो कहोगे सर हर एक बच्चे पे 8 रुपया का खर्चा आएगा सर, है ना। कितना रुपया का खर्चा आएगा बच्चों 8 रुपया का खर्चा आएगा। थोड़ा देर मान लो अब इस 12 बच्चा में से अगर मान लो थोड़ा देर के लिए किसी कारणवश 8 बच्चा आते हैं और 4 बच्चे क्या करते हैं नहीं आते, मान लो थोड़ा देर के लिए ना कितने बच्चे आते हैं बच्चों यहाँ पे टोटल मान लो, टोटल मान लेते हैं यहाँ पे ना 8 ही बच्चे आते हैं ना, तो एक बच्चे पे तो 8 रुपया खर्चा आ ही रहा था, एक बच्चे पे कितना रुपया खर्चा आ रहा था 8 ही रुपया। अगर मैं थोड़ा देर मान लो तो यहाँ पे अब 8 कितने हो जाएगा 64, 8 रुपये के हिसाब से 8 बच्चा का 64 रुपया हो जाएगा। लेकिन 12 बच्चा में से अगर मान लो 4 बच्चा नहीं आएगा तो इन्हीं लोग पे क्या करेगा 4 रुपया और बढ़ जाएगा, तो हर एक बच्चे में 4 रुपया बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से एक बच्चे पे अगर 4 रुपया बढ़ेगा तो 4 क्या हो जाएगा 32 रुपया हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएगा बच्चों 32 रुपया टोटल हो जाएगा। अब देखो 4 2 6 और 6 3 9 है ना 96 रुपया। तो इसका मतलब हुआ ये जो पिकनिक था ना इस पिकनिक में टोटल 8 बच्चे गए होंगे, कितने बच्चे गए होंगे 8 बच्चे। आइए मैं इसको फिर से समझा दूं, देखो थोड़ा देर के लिए मान लो कि पहले है ना पिकनिक में कितना बच्चा गया हमें मालूम नहीं, तो मान लेता हूँ एक्स बच्चे गए, ठीक है ना। अब थोड़ा देर मान लो इस पिकनिक में से इसमें से भी 4 बच्चे थोड़ा देर मान लो नहीं गए, तो हमको 4 क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर इसमें से अब एक बात यहाँ पे बोला था कि जो बच्चे जाते हैं ना उसको 4 रुपये ना अतिरिक्त का योगदान देना पड़ता है प्रत्येक बच्चा को। तो पहले मान लेते हम कि पिकनिक में 96 रुपया खर्चा करना है और कितने बच्चे जाते टोटल मान लो 12 बच्चे जाते थोड़े मान लो, तो हर एक बच्चा के ऊपर ना 8 रुपया का खर्चा आने वाला था, ठीक है ना। लेकिन अगर 12 बच्चा जाता ना तब तो 12 8 96 होता, लेकिन इस 12 बच्चे में किसी कारणवश मान लो इस 12 बच्चे में 4 बच्चे नहीं गए, तो मान लो 8 बच्चे बचे, कितने बच्चे बच्चे मान लो थोड़ा देर 8 बच्चे बच्चे, तो 8 ही 8 कितने होता है 64, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था हर एक बच्चा के ऊपर ना 8 रुपया का खर्चा आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये 4 बच्चा नहीं जाता है तो हर एक बच्चा के ऊपर 4 रुपया क्या करेगा एक्स्ट्रा लगेगा। देखो 1 2 3 4 5 मान लो 6 7 और 8, हर एक बच्चा को 4 रुपया अगर एक्स्ट्रा लगेगा मान लो थोड़ा देर, तो यहाँ पे कहोगे अब सर 4 8 कितने हो जाएंगे टोटल, मान लो 4 8 कितने हो जाएंगे बच्चों टोटल 32 रुपया, ठीक है ना। तो इस तरीका से यहाँ पे देखो 96 रुपये आपका पूरा हो जाता है। तो 96 रुपये तो खर्चा करना था टोटल, इसलिए बच्चों ने इसमें 12 बच्चा का आंसर नहीं सही होगा, इसमें 8 वाला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 8 64 4 रुपये का एक्स्ट्रा लग रहा है ना, इसलिए बच्चों यहाँ पे सी वाला आंसर आपका सही चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए सवाल नंबर 94 बढ़ते हम लोग, ठीक है ना। तो बच्चों सवाल नंबर 94 आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे 94 नंबर सवाल में आप लोग से कहता है, ध्यान से देखना, दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी। 50 है, 55 है, 61 है, 68 है। यहाँ पे क्या होगा देखो बहुत ही आसान है, 50 55 में 5 रुपया बढ़ रहा है, 55 61 में 6 रुपया बढ़ रहा है, 61 68 में बच्चों 7 रुपया बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो ना एक एक बढ़ रहा है, पहले 5 रुपया बढ़ा फिर 6 फिर 7, तो कहोगे सर 7 के बाद सर अब आप 8 रुपया बढ़ा लो शॉर्टकट, 8 8 16 के 6 में 1 6 7 कितने हो जाएगा बच्चों 76। क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग 76। तो 76 कहाँ पे दिया है ऑप्शन बी में दिया है। तो जितने बच्चे यहाँ पे 94 का बी बताएंगे ना सारे बच्चों का आंसर पूरी तरह से क्या जाएगा सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो जो आज की सवाल ना आखिरी सवाल आपके लास्ट सवाल होंगे, सवाल नंबर 95, ठीक है। आज इस सवाल को समझते हैं पहले, फिर हम लोग इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी ई तथा एफ, है ना, ए बी सी डी ई तथा एफ कितने दोस्त हैं 6 दोस्त हैं, एक दूसरे के आमने सामने है ना एक घेरे में बैठे हैं। देखो क्या बोला है घेरे में, घेरा मतलब मान लो यहाँ पे विड्थ है ना, विड्थ में आमने सामने 6 दोस्त बैठा है। मान लो ये विड्थ है, इसमें 6 दोस्त बैठेंगे आमने सामने, कितने दोस्त बैठेंगे मान लो थोड़ा देर 6 को दोस्त बैठेंगे, कैसे बैठेंगे आमने सामने बैठेंगे, ठीक है ना, मतलब आमने सामने बैठेंगे थोड़ा देर मान लो। अब यहाँ से सवाल को समझना आप लोग को, ठीक है ना, यहाँ से सवाल को आप लोग को समझना है। तो मैं थोड़ा एक विड्थ बनाना चाह रहा था, तो मैं विड्थ कहाँ बना लूँ थोड़ा देर के लिए, कहीं तो मुझे विड्थ बनाना पड़ेगा ना। चलो मैं इसको थोड़ा देर के लिए मैं साइड में एक विड्थ बना लेता हूँ। चलिए मैं किधर भी विड्थ बना लेता हूँ, मान लो थोड़ा देर के लिए मैं ये विड्थ यहाँ पे बना लेता हूँ। चलो
तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे साइड में वृत्त बना लिया। अब क्या था यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए जो है ना डी और बी के बीच में बैठा है, तो पहले मैं यहाँ पे तीर 6 बार बना लेता हूँ। तीर कितना बना लेता हूँ बच्चों? 6, 1 2 3, ये 4, ये आपके 5 और ये आपके क्या हो गया मान लो 6, ठीक है ना। तो मैंने 6 को तीर बना लिया, क्योंकि 6 को दोस्त बैठेंगे ना, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ABCDEF यही लिखना है। लेकिन ये कहाँ कहाँ पे बैठेगा ना, आगे पढ़ पढ़ के आपको ध्यान से उसको बैठाना पड़ेगा। अगर गलती बैठा दोगे तो फिर आपका आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो कहता है ये जो ए देख रहे हो ना, ये कहाँ बैठे हैं? डी और बी के बीच में बैठे हैं। तो आप डी अभी कहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मान लीजिए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बी लिख दिया, थोड़ा मान लो, और यहाँ पे क्या बच्चा बी और डी है ना, तो बी डी यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो मैंने क्या लिख दिया? डी, है ना। आप बी यहाँ पे लिखो या डी यहाँ लिखो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ डी लिखो या बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप कहीं भी बी और डी लिख सकते हो, है ना। लेकिन बीच में एक जगह जो छोड़ोगे ना, वहाँ पे आपको क्या बैठाना पड़ेगा? ए को बैठाना पड़ेगा। तो मान लो, तो मैं मान लो ना मैं यहाँ पे ए को बैठा दे, देखो। तो डी के और बी के बीच में कौन बैठ गया? यहाँ पे मान लो थोड़ा के लिए ए बैठ गया, ठीक है ना। आप बी किधरों भी लिख सकते हो, डी किधरों भी लिख सकते हो, लेकिन इन दोनों के बीच में ना ए को बैठाना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर क्या था आगे, एफ जो है ना सी और ई के बीच में बैठा है। देखो ये जो एफ है ना, मान लो था अगले, अब यहाँ पे ये जो 3 गो तीर खाली है ना, इस 3 ही तीर में ना 3 गो एबीसीडी को हम लोग एडजस्ट करेंगे, जिसमें किसको एडजस्ट करना है? एफ सी ई को। तो इसको कहाँ कहाँ पे एडजस्ट करना है, इसी बात को आप लोगों को ध्यान देना होगा। देखो एफ जो है ना सी और ई के बीच में बैठा है। मान लो यहाँ पे क्या बोला? सी ई। मान लो थोड़ा, मान लो मैं यहाँ पे सी और ई बचा ना, तो मान लो थोड़ा मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ, और मान लो यहाँ पे थोड़ा मैंने सी लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बीच में कोई किसको बैठाना है? एफ को। तो मान लो मैं यहाँ पे एफ को बैठा दिया, किसको बैठा दिया? एफ को, ठीक है ना। देखो तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए ये ई और ये आपके सी, इसके बीच में कौन बैठ गए? आपके एफ बैठ गए। कौन बैठ गए मेरे भाई लोग? एफ बैठ गए, ठीक है ना। देखो अब आगे लॉजिक क्या कहता है, इसको आगे समझिएगा। देखो आगे क्या कहते हैं, सी जो है ना बी के बाईं ओर से तीसरा है। देखो क्या बोला, समझ में आप लोग को आ रहा है? ये जो सी देख रहे हो ना, ये बी के बाईं ओर से तीसरा बैठा है। तो आप लोग थोड़ा देर के लिए ना इसमें लेफ्ट क्या होता है, बायां क्या होता है, दायां क्या होता है, उसको समझिएगा। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आप अपने कॉपी में वृत्त बना लीजिएगा। अब बी पे हाथ रखिए, ठीक है ना। तो अगर बी पे आप अगर हाथ रखते हैं, है ना, और बी पे आप थोड़ा देर के लिए हाथ रख के आप वृत्त की तरफ घूम जाइएगा। अगर वृत्त की तरफ घूम जाएगा तो इधर आपके पास लेफ्ट हैंड आएगा, इधर आपका क्या आ जाएगा? राइट हैंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट इस दिशा में होगा, ठीक है ना, इस दिशा में लेफ्ट हो जाएगा। और देखिए इधर जो है ना आपका राइट हैंड होगा, है ना, जिधर ई देख रहे हो ना, इधर आपके राइट हैंड हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद क्या बोला यहाँ पे, ध्यान देना, सी जो है बी के बाईं ओर से तीसरा बैठा है। ये तीसरा गिन के देखिए ना, ये देखिए बी के बाद ये ए 1 नंबर, ये डी 2 नंबर, और ये सी आपके क्या हो जाएंगे? 3 नंबर। तो बिल्कुल बात सही बैठ गया। फिर आगे कहता है ए जो है ना बी के ठीक दाएं बैठा है। देखो ए जो है ना बी के ठीक दाएं बैठा है, बिल्कुल, है ना। ए बी के ठीक क्या बैठे, मान लो दाएं बैठे, है ना। देखो तो ए के ठीक आगे दाएं कौन बैठ गया? बी बैठ गया, मान लो, ठीक बात है। अब कहता है एफ और डी के बीच में कौन बैठा है? देखो तो एफ डी ढूंढो आप कहाँ है। तो आप कहोगे सर एफ तो यहाँ पे दिख रहा है, एफ यहाँ पे दिख रहा है सर, और डी यहाँ पे दिख रहा है सर, तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे सी दिखा था पहले से, अंदर में कलर में देख रहे हो सी लिखा था ना, तो सी आंसर सही जाएंगे बच्चों। तो सी कहाँ पे आपके 95 के आपके डी में आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करेंगे यहाँ तक आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो चलो लोग बढ़ेंगे अब सवाल। आज तो बच्चों मुझे 95 बताने थे ना, तो मैंने आज आपके टोटल क्वेश्चन बता दिए, ठीक है ना। तो आशा करेंगे ये वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपना प्यार दिखाना, है ना, ताकि मैं आप लोग को और से बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। और जिसको ये बच्चे को ना ये वाले PDF चैनल टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे सर्च करना MS डुमरी, ठीक है ना। तो MS डुमरी या MS डुमरी 2024 आएगा ना, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे ये वाले आपको, है ना, कंटेंट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, ये वाले PDF आपको देखने को मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।